हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। बात करेंगे आज की वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जामिनेशन को लेकर। क्योंकि देखिए, जब से बीपीएससी टीआरई 3.0 वाला एग्जाम जो है वो जब से वो उसका पेपर लीक हुआ है, तो पेपर लीक होने के बाद में जो है वो उस पेपर को बहुत सारी मेहनत करने के बाद में जो है वो उस पेपर को कैंसिल कर दिया गया। और कैंसिल होने के बाद में जो है वो उम्मीद थी कि बहुत ही जल्दी जो है वो इस एग्ज़ाम को करवा दिया जाएगा। बट बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है वो एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं करवाया गया है। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम जो है वो, क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, तो एक बार नहीं हो के बल्कि ये री एग्ज़ाम हो गया। अब ये री एग्ज़ाम कब तक होगा? क्योंकि देखिए, जब कोई भी एग्ज़ाम करवाया जाता है तो हमारे लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम होता है, बट वो एजेंसीज जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती हैं उनके लिए बहुत सारी जो होती है वो तैयारियां करनी होती है और बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है। उसके बाद में उनको एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता है। तो कब तक ये री एग्ज़ाम होने के चांसेस है? एंड देखिए, हम लोगों को ये भी बात पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 होने के बाद में जो है वो टीआरई 4.0 होने वाली थी अगस्त में। लेकिन टीआरई 3 जो है वो भी क्या हो गई? वो भी कैंसिल हो गई। अब उसका भी री एग्ज़ाम होगा और अभी तक ये भी नहीं पता है कि 3.0 का एग्ज़ाम कब होगा। 4.0 अब हो सकता है, क्योंकि देखिए आगे आने वाले टाइम में हमारे सामने चुनाव है। और जैसे ही चुनाव आ जाता है, आचार संहिता लग जाती है, तो इसके बाद में थोड़ा-सा इन सब के बीच में एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाना थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि देखिए, स्कूल्स जो होती है, जितनी भी कॉलेजेस होती है और टीचर्स जो होते हैं, वो सब किस में लग जाते हैं? वो सब चुनाव में लग जाते हैं। और हमारे जो एग्ज़ाम होता है वो भी तो स्कूल में ही होता है, वो भी तो टीचर्स, उसमें भी तो ड्यूटी टीचर्स की लगती है। तो वहाँ कहीं न कहीं जो है वो इफ़ेक्ट पड़ सकता है री एग्ज़ाम को लेकर। अब जब तक 3.0 नहीं होगा, तब तक हो सकता है टीआरई 4.0 भी हमारे सामने आ सकता है। तो फिर इसको लेकर क्या-क्या चेंजेस हो सकते हैं? क्योंकि जब तक टीआरई 3.0 नहीं होगा, तब तक 4.0 नहीं होगा। तो क्या इन दोनों एग्ज़ाम्स को साथ में कंडक्ट करवाया जाएगा? तो इसका लेकर जो-जो भी न्यूज़ है, जो ऑफ़िशियल न्यूज़ है, देखिए फाइनल तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, बट जितनी भी ऑफ़िशियल न्यूज़ मुझे मिली है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास में जो है वो एक ऑफिशियल न्यूज़ है। यहाँ पर हम लोगों के सामने क्लियर लिखा गया है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जिस पेपर को रद्द कर लिया गया था, जो है वो कैंसिल कर दिया गया था, उस परीक्षा को लेकर अभी तक किसी भी तरीके का कोई फैसला नहीं हुआ है। यानी कि ये एग्ज़ाम कब होगा, इसको लेकर अभी तक कोई भी न्यूज़ हमारे पास में ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। बट कब तक होने के चांस है? तो फिर मई के अंतिम सप्ताह सप्ताह से पहले परीक्षा संभव नहीं है। मई के अंतिम सप्ताह से पहले, यानी कि मई में ये एग्ज़ाम जो है वो पहले, ऐसा बोला जा रहा था कि हो सकता है कि अप्रैल मई में हम लोगों को एग्जाम्स देखने को मिले। लेकिन अप्रैल जो है वो आज भी 3 अप्रैल हो चुकी है और अप्रैल तक भी अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है। और यहाँ पर लिखा गया है कि मई के अंतिम सप्ताह से पहले, यानी कि पूरा अप्रैल समझ लीजिए, अप्रैल पूरा एंड मई, क्योंकि मई का अंतिम सप्ताह की बात हो रही है ना, तो अप्रैल एंड मई, यहाँ तक तो हम लोगों को एग्जाम्स देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में हम लोगों को लिखा देखा गया है कि प्राइमरी से लेकर +2 तक के लिए करना होगा इंतज़ार, यानी कि और भी एग्जामिनेशन इसके लिए अभी तक वेट करना होगा, जो-जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। आगे लिखा गया है कि पेपर लीक होने के बाद में आयोग फिलहाल तैयार नहीं है। आयोग का मतलब होता है बीपीएससी। बीपीएससी जो है वो अभी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने की जो है वो पूरी तैयारी में नहीं है। क्योंकि देखिए, परीक्षा करवाई जाती है तो उसकी व्यवस्था ज़रूरी होती है, सिस्टम होते हैं और बहुत सारे चेंजेस करने हैं। बीपीएससी इस बार ऐसा चाह रहा है, क्योंकि देखिए, जब एक बार पेपर लीक हो जाता है तो जो आयोग होता है वो भी ऐसे ही सोचता है कि इस तरीके से व्यवस्था की जाए, इस तरीके से कुछ चेंजेस किए जाए कि पेपर लीक होने के चांसेस कम रहे। तो ये जो है वो बहुत सारे सिस्टम में चेंजेस करने पड़ सकते हैं, उसके बाद ही परीक्षा संभव हो सकती है। यानी परीक्षा व्यवस्था की भी तैयारी करनी है और उसका जो सिस्टम है उसमें भी कुछ-कुछ चेंजेस करने हैं। उसके बाद में ही परीक्षा को कंडक्ट करवाया जा सकता है। आगे लिखा गया है कि चुनाव की वजह से सेंटर चयन करना भी बड़ी चुनौती है। क्योंकि देखिए, अभी मैंने बताया कि स्कूल्स में ही एग्जाम्स होते हैं और चुनाव के लिए जो सेंटर होते हैं वो भी स्कूल्स ही होती है। तो चुनाव की वजह से सेंटर को चयन करना भी एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है बीपीएससी के लिए या किसी भी आयोग के लिए। तो चुनाव जो है वो उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा और पोस्टपोन हो सकता है। बट हम लोग जो है वो अभी यहाँ हम लोगों ने देखा कि मई से पहले तो इस एग्जाम के होने के चांसेस नहीं है। आगे लिखा गया है कि जिला प्रशासन से राय लेने के बाद में ही आयोग, यानी कि बीपीएससी, फैसला लेगा। यानी कि जिला प्रशासन के साथ में पहले मीटिंग होगी और मीटिंग होने के बाद में जो है वो ये चीज़ को फाइनल कर दिया जाएगा कि एग्जाम को कब कंडक्ट करवाया जाए। उसके अलावा चुनाव आयोग जो है, यानी कि वो एजेंसी जो चुनाव करवाती है, उनकी भी अनुमति लेनी पड़ेगी और पहले से प्रश्न उनकी भी अनुमति लेनी ज़रूरी है, राइट। उसके बाद में लिखा गया है कि पहले से प्रश्न पत्र तैयार कर रहे प्रिंटिंग प्रेस भी बदले जाएंगे। यानी कि प्रिंटिंग प्रेस
प्रेस जो है उसमें भी कुछ चेंजेस किए जाएँगे, क्योंकि पहले जिस प्रिंटिंग प्रेस में ये एग्ज़ाम हुआ था, तो वो प्रिंटिंग प्रेस जो है वहीं से पेपर लीक हुआ था। तो इस बार बीपीएससी चाह रहा है कि इस बार जो है वो प्रिंटिंग प्रेस को भी चेंज कर दिया जाए। जिस प्रिंटिंग प्रेस से पिछली बार एग्ज़ाम करवाया जाता गया था, उस प्रिंटिंग प्रेस से इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट ना करवाया जाए। उससे ही प्रश्न पत्र जो है वो तैयार ना करवाया जाए। तो ये कुछ-कुछ बातें हैं प्रिंटिंग प्रेस को लेकर, तो इसमें भी इसके लिए भी जो है वो बीपीएससी को तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोग में परीक्षा को लेकर बड़ी बैठक होगी। बड़ी बैठक यानी कि अप्रैल के पहला सप्ताह, यानी कि कल तक हमारे पास में ये न्यूज़ थी सक्षमता परीक्षा को लेकर, डीएलएड परीक्षा को लेकर, बीएड परीक्षा को लेकर, इन सब परीक्षाओं को लेकर कि 1 या 2 तारीख तक 1 बजे तक मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करी थी ना कि 1 बजे तक जो है वो हमारे पास में ऑफिशियल न्यूज़ आ जाएगी कि सारे के सारे एग्ज़ाम्स जो है वो बीएड, डीएलएड, सक्षमता परीक्षा को लेकर जो भी न्यूज़ है, 5 अटेम्प्ट को लेकर न्यूज़ है, वो सारी की सारी एक मीटिंग होगी और मीटिंग के अंदर जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं, उन सारी कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर दिया जाएगा। बट अभी तक वो मीटिंग भी नहीं हुई है। अब क्यों नहीं हुई है उसका रीज़न तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर लिखा गया है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, अब 3 दिन तो निकल चुके हैं प्रथम सप्ताह के, पीछे 4 दिन बचे हैं। अब 4 दिनों के अंदर देखते हैं, अगर मीटिंग होती है और उसको लेकर कोई भी न्यूज़ आती है, तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर कर दूँगी। यहाँ लिखा गया है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोग में परीक्षा को लेकर बड़ी बैठक होगी। शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और बीपीएससी, इन तीनों के बीच में बैठक होगी और बैठक होने के बाद में ही चुनाव को लेकर जो भी फैसला होगा एंड एग्ज़ाम को लेकर जो भी फैसला होगा, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। और मीटिंग जो है वो आप लोगों को अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ-कुछ न्यूज़ थी बीपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर। और टीआरई 4, अब हम लोग बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्ज़ाम की। तो देखिए बीपीएससी टीआरई 3 जो एग्ज़ाम है, वो आप लोगों का मई के होने के बाद में है। तो मई के बाद में जून, जुलाई और अगस्त में तो आप लोगों को टीआरई 4 होने के चांसेस है। तो हो सकता है कि मई में ये एग्ज़ाम ना हो, तो ये जून या जुलाई में हो सकता है। तो हो सकता है कि ये एग्ज़ाम आप लोगों का टीआरई 3 एंड टीआरई 4 जो है वो साथ में हो। ऐसा कभी भी हुआ तो नहीं है कि दोनों एग्ज़ाम्स को साथ में करवाया जाए, कि 2 एग्ज़ाम होते हैं, 2 लेवल के होते हैं, तो एक लेवल को पहले दोनों को साथ में मर्ज कर दिया जाए री एग्ज़ाम को। क्योंकि देखिए अगर टीआरई 3 एंड टीआरई 4 अगर दोनों साथ में हुए ना, तो आप लोगों का कॉम्पिटिशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए एक तो हो जाएगा आप लोगों का री एग्ज़ाम, सबसे पहली बात, क्योंकि री एग्ज़ाम में भी जो होता है वो जनरली टफ ही पेपर पूछा जाता है। तो एक एक बात आ जाती है आप लोगों के री एग्ज़ाम को लेकर के, एक तो री एग्ज़ाम होगा इसलिए पेपर टफ आने के चांसेस है। दूसरा चांस ये हो सकता है कि टीआरई 4 जो है, टीआरई 4.0 जो है, वो उसके भी कैंडिडेट अगर टीआरई 3.0 के साथ में मर्ज हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ सीट्स घट जाएँगे और जैसे ही नंबर ऑफ सीट्स घटेंगे, तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से कॉम्पिटिशन बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन हम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा चांस कम है कि टीआरई 3 एंड 4 को दोनों साथ में करवाया जाए। अलग होने की चांस है। अब ऑफिशियल न्यूज़ जैसे ही आती है टीआरई 3.0 को लेकर, वो हम आप लोगों के साथ में शेयर कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।